भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। अर्जुन अब समझना चाहते हैं कि कर्म और संन्यास में क्या अंतर है। वे पूछते हैं, हे कृष्ण, क्या संन्यास करना श्रेष्ठ है या कर्म करते हुए संसार में रहना? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दोनों मार्ग अच्छे हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मार्ग वह है जिसमें व्यक्ति कर्म करता हुआ संन्यास का भाव रखता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है लेकिन उसके कर्म के फल से आसक्त नहीं होता, वह सच्चा योगी है। जो संन्यास करता है लेकिन मन और बुद्धि को नियंत्रित नहीं करता, वह केवल कर्म से भाग रहा होता है। इसलिए कर्म करते हुए यदि मन और बुद्धि को संयमित रखा जाए तो व्यक्ति संसार और मोक्ष दोनों में श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, वह संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त होता है। कर्म करने से आदमी न केवल अपने कर्तव्य में सिद्ध होता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, उसके कर्म उसे बांधते नहीं, और जो व्यक्ति केवल संन्यास करता है लेकिन कर्म नहीं करता, वह संसार के बोझ से मुक्त नहीं होता। हे अर्जुन, योग का मतलब है मन, बुद्धि और इंद्रियों का संयम। जो मनुष्य यह समझ लेता है, वह न केवल संन्यास में बल्कि कर्म में भी मुक्त रहता है। सच्चा योगी वही है जो सभी जीवों में समान दृष्टि रखता है, सुख और दुख में समान रहता है और सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम रखता है। वे कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित करता है, वह न तो पाप करता है और न ही पुण्य का अहंकार करता है। सच्चा योगी कभी किसी से द्वेष नहीं करता। वह न तो सुख और न दुख में फंसता है। वह सभी के लिए समान भाव रखता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, कर्म योग और संन्यास योग का मूल उद्देश्य समान है। दोनों का लक्ष्य है मन को संयमित करना और आत्मा की शांति प्राप्त करना। जो व्यक्ति यह ज्ञान समझ लेता है, वह अपने जीवन में भय और चिंता से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त रहता है। अतः हे अर्जुन, तुम्हारा धर्म है कर्म करना, लेकिन उसका फल भगवान को समर्पित करो। इसी प्रकार तुम संन्यास और कर्म दोनों का सार प्राप्त कर लोगे। यही है कर्म संन्यास योग का सच्चा संदेश। धन्यवाद।